हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ डोगरा रूल। ये जो हमारी हिस्ट्री का जो है एक लास्ट टॉपिक भी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से सिख रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है, गुलाब सिंह एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके साथ साइन करता है, ब्रिटिशर्स के साथ। और वहाँ पे क्या होता है 75 लैक्स में इसको क्या मिलता है, पूरा J&K मिलता है। सिख रूल कब स्टार्ट हुआ था, 1819 से 1846 में। अब क्या होता है यहाँ पे डोगरा रूल जब स्टार्ट होता है तो इसका टाइम पीरियड कितना रहता है, तो ये रहता है 1846 से 1947 तक। अब ये जो किशोर सिंह है इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है गुलाब सिंह। यही गुलाब सिंह क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। और यहाँ पे क्या होता है, ये 75 लाख में क्या करते हैं, खरीदते हैं पूरे J&K को। अब ये जो गुलाब सिंह है इसके 3 बेटे थे, मियाँ उधम सिंह, मियाँ रणबीर सिंह और मियाँ रणधीर सिंह। मियाँ उधम सिंह जो है उसके नाम पे है उधमपुर। ठीक है, अगर पूछा जाए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस राजा के नाम पे थी, वो थी मियाँ उधम सिंह। अब यहाँ पे जो ये रणधीर सिंह है, रणधीर सिंह के 2 बेटे थे, एक अमर सिंह और दूसरा प्रताप सिंह। अमर सिंह का जो बेटा था उसका नाम था हरि सिंह, जो हमारा लास्ट रूलर है। प्रताप सिंह जो है इसका भी एक बेटा था लेकिन उसकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पे क्या था, जो रणधीर सिंह जब राजा था इसके बाद इसने जो अपना तख्त था, इसके बाद जो राजा बना वो बन गया यहाँ पे प्रताप सिंह। लेकिन प्रताप सिंह जो है इसका बेटा था नहीं, उसकी डेथ हुई थी। तो इसने क्या किया, इसके बाद जो राजा बन गया वो बना यहाँ पे कौन, हरि सिंह। अब आगे चलते हैं हम। जो डोगरा रूल है इसका नेचर क्या है, इसका नेचर जो है ऑटोक्रेटिक रूल है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ डोगरा रूल तो वो कैसा है, ऑटोक्रेटिक रूल। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ सिख रूल, वो कैसा था, वहाँ पे मिलिट्री रूल। अब यहाँ पे गुलाब सिंह के बारे में पढ़ते हैं। गुलाब सिंह जो है इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक ये रूल करता है J&K में, ये करता है 1846 से 1857 तक। मीन्स के ये 11 साल तक अराउंड क्या करता है, यहाँ पे J&K में रूल करता है। तो फाउंडर ऑफ डोगरा रूल कौन है, गुलाब सिंह। हु इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ J&K, वो है गुलाब सिंह। हु इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, वो कौन थे, गोनंदा फर्स्ट। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर, वो थी यशोवती। दूसरा पॉइंट इसी का, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ J&K, वो थी क्वीन दिदा। ये जो गुलाब सिंह थे ये क्या थे, फर्स्ट रूलर थे J&K के। इसके अलावा जो डोगरा रूल में है यहाँ पे एक मतलब बैटल भी हुई है। कौन सी बैटल है वो, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ जम्मू और बैटल ऑफ गुमत। ये किन किन के बीच में होती है, ये होती है बिटवीन सिख्स और डोगराज के बीच में। कब होती है ये, 1808 में ये होती है। और इस बैटल में क्या होता है, ये सिख जो है रंजीत सिंह को अपनी आर्मी में ऐड करते हैं। ठीक है, एक और बात यहाँ पे गुलाब सिंह के बारे में, गुलाब सिंह ने क्या की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी। और इसी के टाइम पीरियड में, किसके टाइम पीरियड में, ये जो डोगरा रूल है इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम डिमार्केटेड इट्स बाउंड्रीज। अब आगे हम देखते हैं कि जो गुलाब सिंह है इसके टाइम पीरियड में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो है ये जो जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज वो बनती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा J&K है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो सबसे पहले है यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में क्या होता है, हमारा J&K डिवाइड होता है। इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, रैशनलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या क्या होता है इस चीज़ में, एक तो रेवेन्यू, इसको ये रीऑर्गेनाइज करते हैं। शॉल इंडस्ट्री, इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि क्या होता था, पहले पहले क्या होता था, सिख रूल के अंदर आपने देखा होगा कि हाई टैक्सेस लगते थे। क्या होते थे, पहले जो आए थे रूलर्स उन्होंने हाई टैक्सेस लगाए थे चीज़ों पे। तो इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने उसको रिन्यू करवाया, उसको रीऑर्गेनाइज करवाया। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे रीऑर्गेनाइज की थी, दैट इज़ बैगर सिस्टम। बैगर सिस्टम क्या होता है, फोर्स्ड लेबर। मीन्स के अगर किसी को काम करने की मर्जी नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं, उनको ज़बरदस्ती काम करवाते हैं और ऊपर से उनको पैसे भी नहीं देते हैं। इसके अलावा ये क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं गुलाब सिंह, यहाँ पे गुलाब सिंह जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस इन सिटीज़। इसके अलावा इसने क्या फाउंड किया, एक तो धर्म ट्रस्ट और एक टाउन है उसका नाम है पूरमंडल। ये किसने किया है, गुलाब सिंह ने। और ये जो बैगर सिस्टम रीऑर्गेनाइज करवाया किसने, गुलाब सिंह ने।
गुलाब सिंह के बाद यहाँ पे रणबीर सिंह आते हैं, जो कब आते हैं 1857 टू 1885 तक। अब जो रणबीर सिंह है, रणबीर सिंह के नाम पे ही यहाँ पे जम्मू में एक जगह है, दैट इज RS पुरा। RS मीन्स रणबीर सिंह, RS पुरा जम्मू। अब RS पुरा किसके लिए फेमस है? ये फेमस है बासमती राइस के लिए। इसने क्या किया रणबीर सिंह ने? इसने 3 डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करवाए। कौन कौन से? एक तो रेवेन्यू, दूसरा सिविल और तीसरा मिलिट्री। ये 3 डिपार्टमेंट्स क्या करवाता है? ये एस्टेब्लिश करवाता है। ये जो रेवेन्यू है, इसने क्या करवाया? फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू लेता है। मीन्स कि ये नहीं कि किसी से कम लेगा, किसी से ज़्यादा लेगा, मतलब ऐसा नहीं करेगा। इसने क्या किया? हर किसी के लिए एक फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू इसने यहाँ पे रखा। इसके अलावा जो जुडिशरी सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में? रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में। इसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है? इसने इंट्रोड्यूस करवाया है RPC, रणबीर पिनल कोड। रणबीर पिनल कोड किसके रिलेटेड है? रणबीर सिंह के नाम पे। अब रणबीर सिंह के टाइम पे किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन होती है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या क्या होती है? 3 चीज़ें याद रखोगे। एक तो रावलपिंडी श्रीनगर का कार्ट रोड। ये जो रावलपिंडी पाकिस्तान का इलाका है, रावलपिंडी और श्रीनगर, इसके बीच में जो कार्ट रोड है, ये किसके टाइम पे बनता है? रणबीर सिंह के टाइम पे। और रघुनाथ टेम्पल, ये भी किसके नाम पे, किसके टाइम पे बनता है? रणबीर सिंह के। और रणबीर सिंह ने क्या किया? यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट करवाया। मीन्स कि इसने मकतब भी खोले जो मुस्लिम्स के रिलेटेड है, और पाठशालास वगैरह भी इसने क्या यहाँ पे खोले, ताकि जो है लोग यहाँ पे उनको एजुकेशन मिल सके। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1 लाख डोनेट किया हुआ है, 1 लाख डोनेशन की हुई है इन्होंने। किस यूनिवर्सिटी को? पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? लाहौर में। इसके अलावा क्या होता है? इसके टाइम पे क्या होता है? ये सिल्क वर्म्स जो है वो इंपोर्ट की जाती है, कहाँ से? चाइना से, टू कश्मीर, J&K। फर्स्ट मीन्स के ये जो सिल्क वर्म हैं, ये चाइना से इंपोर्ट किसके टाइम पीरियड में होते हैं? रणबीर सिंह के टाइम पे। अब यहाँ पे क्या होता है? इसके टाइम पीरियड में एक और चीज़ एस्टेब्लिश होती है, दैट इज़ प्रेस। जो हमारे पास न्यूज़पेपर, जहाँ पे ये मतलब जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको बोलते हैं प्रेस। फर्स्ट प्रेस इन स्टेट जो है वो इसके टाइम पीरियड में आती है, और उस फर्स्ट प्रेस का नाम क्या है? विद्या विलास प्रेस। ये कब आती है? रणबीर सिंह के टाइम पे। इसके बाद आते हैं रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो है कब आते हैं? 1885 से 1925 तक। इस टाइम पीरियड तक ये क्या करते हैं? यहाँ पे रूल करते हैं। अब प्रताप सिंह क्या करते हैं? ये एबोलिश कर देते हैं, एबोलिशन ऑफ बेगर सिस्टम। ये जो बेगर सिस्टम है उसको ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे गुलाब सिंह ने क्या करवाया था? गुलाब सिंह ने इसको रीऑर्गेनाइज करवाया था, लेकिन ये प्रताप सिंह क्या करते हैं? प्रताप सिंह इसको करवाते हैं पूरा एबॉलिश, ख़त्म करवाते हैं। कौन से ईयर में? 1920 में। पूछा अगर जाए द एबॉलिशन ऑफ बेगर सिस्टम वाज डन इन विच ईयर? दैट इज़ 1920। ये इंपॉर्टेंट है। फ्री एजुकेशन सिस्टम इसने लाया। इसके अलावा आपने रणबीर सिंह का भी देखा, उसने भी मकतब, पाठशाला, ये सारी चीज़ें खोली हुई थी। लेकिन इसने क्या किया? प्रताप सिंह ने, इसने फ्री एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में रखा। ठीक है। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल स्कीम्स, फ्लड कंट्रोल स्कीम्स ये किसने लाई? प्रताप सिंह ने भी लाई है। इसके अलावा प्रताप सिंह के टाइम पे कुछ कंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो देखोगे आप। यहाँ पे बनता है बानीहाल कार्ट रोड। एक और रोड आपने देखा कार्ट रोड, वो कौन सा था? रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड। वो किसके टाइम पे आता है? रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में। ये कब ओपन होता है? ये बानीहाल कार्ट रोड ये ओपन होता है 1922 में। ठीक है। इसके अलावा जो सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन है, सियालकोट भी कहाँ की जगह है? पाकिस्तान की जगह। इनके बीच में जो यहाँ पे ये रेलवे लाइन बनती है, ये कब बनती है? किसके टाइम पीरियड में बनती है? प्रताप सिंह के टाइम पे। और इस रेलवे को कौन बनवाते हैं? इस रेलवे लाइन को कौन बनवाते हैं? ये बनवाया है ब्रिटिशर्स ने। और ये फर्स्ट टाइम J&K में क्या है? एक रेलवे लाइन बनी हुई थी। फिर इसको जो है इनॉग्रेट कब किया गया? इनॉग्रेट इसको किया गया, ये जो रेलवे लाइन बनी हुई थी इसको इनॉग्रेट करते हैं ये 1890 में। इसके बाद
क्या होता है, इरिगेशन कैनाल्स। ये क्या करवाता है, मल्टीपल इरिगेशन कैनाल्स बनवाता है। वो किस चीज़ के लिए, ताकि जो एग्रीकल्चर है वो इम्प्रूव हो सके। इसने फ्लड कंट्रोल स्कीम्स भी बनवाई और इरिगेशन कैनाल्स भी बनवाए, ताकि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी इसके टाइम पीरियड में ही बनता है। कब, 1907 में। और ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा था, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सिल्क फैक्ट्री जो श्रीनगर में बनती है वो फर्स्ट किसके टाइम पीरियड में बनती है, प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में। और जो हाउस बोट्स हैं ये इंट्रोड्यूस्ड किसके टाइम पीरियड में होती हैं, फर्स्ट टाइम प्रताप सिंह के टाइम पे। अब यहाँ पे आते हैं सबसे लास्ट रूलर पे, जो हमारे हैं हरी सिंह। हरी सिंह कब आते हैं, 1925 टू 1948। इस टाइम पीरियड में ये क्या करते हैं, रूल करते हैं जम्मू कश्मीर में। अब ये क्या थे, ये कमांडर इन चीफ थे। ये क्या थे, कमांडर इन चीफ थे स्टेट के। कब से, 1915 से। इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने चाइल्ड मैरिज को जो है प्रोहिबिट करवाया, क्योंकि चाइल्ड मैरिज होती थी, मतलब छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी होती थी, तो इसने वो सिस्टम ख़त्म करवाया। फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स के यहाँ पे क्या होता था, अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी, वो क्या करते थे, उसको मार देते थे। इसके अलावा क्या है, हरी सिंह ने क्या है, फाइनेंशियल हेल्प भी पेरेंट्स को प्रोवाइड की। किन पेरेंट्स को, अभी किसी को क्या होता था, अपनी बेटी की शादी करवानी होती थी, तो ये क्या करता था, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता था। कैसे, एकड़ ऑफ लैंड जो है उनको देता था, पेरेंट्स को ये देता था, ताकि उनको फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर सके। इसके अलावा इसने क्या करवाए है, इशू करवाए हैं रिजर्वेशन सीट्स। रिजर्वेशन सीट्स जैसे ओबीसी है, बाकी सारी ये जो रिजर्वेशन सीट्स है वो किसके टाइम पीरियड में आती हैं, हरी सिंह के टाइम पे। हमारा स्टेट सब्जेक्ट जो पहले था, वो स्टेट सब्जेक्ट अब चेंज हो चुका है, अब वो यूज़ नहीं होता है। वो किसके टाइम पीरियड में आया था, हरी सिंह के टाइम पीरियड में आया था। ये भी कब आता है, 1929 में। 1928 में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है हाई कोर्ट का। क्या होता है, 1928 में कंस्ट्रक्शन होता है हाई कोर्ट का। 1928 में ही क्या होता है, यहाँ पे लैंड एलिनेशन एक्ट आता है। अब ये लैंड एलिनेशन एक्ट क्या है, लैंड एलिनेशन एक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लोग हैं, इनको क्या, एक को क्या करनी है, अपनी ज़मीन बेचनी है। ये जिसको ज़मीन यहाँ पे बेचनी है वो क्या करता है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर करता है। लेकिन इसको बेचनी है किसको, नॉन एग्रीकल्चर वाले को। तो इसने यहाँ पे क्या किया था, ये इसने एक एक्ट बनवाया था कि इसमें लिखा था कि आप उसको जो है अपनी लैंड नहीं बेच सकते। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो अब आप अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसी को बेच सकते हो, जो आगे भी एग्रीकल्चर का काम कर रहा है। ऐसा नहीं वो नॉन एग्रीकल्चर वाला हो, आप उसी को बेच सकते हो जिसको, जो आगे भी खुद भी क्या कर रहा होगा, एग्रीकल्चर का काम कर रहा होगा। इसके अलावा जो 1928 में क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ये कब होती है, 1928 में। और इसको किसने बनवाया था, फाउंडर कौन था उसका, शेख अब्दुल्ला। फिर क्या होता है, यही जो जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, यही बाद में 1939 में क्या बनती है, JKNC। और JKNC जो है यही हमारी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर की। 1934 की बात करते हैं हम। 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है JNK में। लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रजा सभा भी बोलते हैं। 1934 के बाद 1938 में क्या होता है, जो हमारा JNK बैंक है वो इस टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश होता है। 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट और मास मूवमेंट जो होता है, ये कौन करवाता है, शेख अब्दुल्ला करवाता है, अगेंस्ट डोगराज के खिलाफ ये क्या करवाते हैं, ये क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है इसको चलाते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है 46 में ये हुआ था मास मूवमेंट, लेकिन पहली बार ये मास मूवमेंट कब हुआ था, 1931 में। लेकिन 1931 में ये इतना अच्छा नहीं था जितना 1946 में था। अब 1947 में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये भी आप
नोट करके रखेंगे यहाँ पे। अगस्त में क्या होता है, 1947 अगस्त में क्या होता है, यहाँ पे गांधी जी जो है कश्मीर आते हैं। अक्टूबर 22 में क्या होता है, 1947 अक्टूबर 22 में, इसमें क्या होता है, जो ट्राइबल इन्वेजन होता है, पाकिस्तान से जो कबाइल आते हैं वो अक्टूबर 22 आते हैं। फिर क्या होता है, 2 दिन के बाद ये क्या, महाराजा हरी सिंह क्या करता है, इंडिया गवर्नमेंट को हेल्प मांगता है। और 26 को क्या होता है, इसी को 1947 26 अक्टूबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है। फिर एक दिन के बाद यहाँ पे क्या होता है, अक्टूबर 27 को यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक हेड है, दैट इज़ कर्नल DR राय। ये क्या करते हैं, ये श्रीनगर आते हैं ताकि वो क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द ट्राइबल इन्वेजन। अब यहाँ पे 1947 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, वो थे मेहर चंद महाजन। ये क्या थे, फर्स्ट PM ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन से ईयर में, 1947 में। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, कब, 1947 में। अब 1948 में जो है फर्स्ट PM कौन बनते हैं आफ्टर एक्सेशन, वो बनते हैं शेख अब्दुल्ला। यहाँ पे अब 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है कि बिफोर एक्सेशन कौन था फर्स्ट PM, वो था मेहर चंद महाजन। और 48 में कौन आता है आफ्टर एक्सेशन, वो थे शेख अब्दुल्ला। अब 1953 से 1964 क्या होता है, यहाँ पे बख्शी गुलाम मोहम्मद जो हैं, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग PM जो है जम्मू कश्मीर के होते हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे सर्व किया जम्मू कश्मीर को एज PM। यहाँ पे मेहर चंद महाजन ये भी PM रहे हैं, शेख अब्दुल्ला भी PM रहे हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद भी PM रहे हैं, और ये इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सर्व किया एज PM। 3 अक्टूबर क्या होता है, यहाँ पे जो सदर रियासत है वो कन्वर्ट हो गई या चेंज हो गई इनटू द गवर्नर, और यहाँ पे जो फर्स्ट गवर्नर बन गया दैट इज़ करण सिंह। और जो PM था, पहले प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को फिर कन्वर्ट किया गया इनटू द CM, और यहाँ पे फर्स्ट CM कौन बन गए, वो बन गए GM सादिक। तो GM सादिक यहाँ पे क्या थे, लास्ट प्राइम मिनिस्टर। अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए वो कौन थे, मेहर चंद महाजन। लास्ट कौन है यहाँ पे, GM सादिक, और यही बन गए फिर फर्स्ट CM भी। 1972 में अब क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, दैट इज़ शिमला एग्रीमेंट। अब ये शिमला एग्रीमेंट से पहले आप सीज़ फायर लाइन थोड़ा सा समझो क्या होता है। सीज़ फायर लाइन क्या होता है, जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई तो 1971 में क्या हुआ, ये एक लाइन सीज़ फायर लाइन थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे इस लाइन के लिए बोला कि इस लाइन को हर कोई, मीन्स दोनों के दोनों मुल्क जो है इस लाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, कोई भी इसको क्रॉस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। फिर क्या होता है, इसी लाइन को, ये जो सीज़ फायर लाइन को अभी इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया और फॉर्मलाइज किया। इसी चीज़ को इन्होंने क्या माना, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसको किस एग्रीमेंट के तहत माना, इन्होंने शिमला एग्रीमेंट जो आया था इसी के तहत क्या हुआ, इन्होंने सीज़ फायर लाइन को माना, क्या फॉर्मलाइज किया, LOC। 15 अप्रैल 1983 में क्या होता है, इंदिरा गांधी ने क्या यहाँ पे किया, डुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये इनिशिएट करवाया, स्टार्ट करवाया यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। थैंक यू।